ऐसे में ये बड़ी चीजें हैं कि जो लोग हैं उनको समझाया किस तरह से जा सके, क्योंकि अब तक जो प्रयास पुलिस ने किए थे शुरुआती तौर पर हत्या के बाद, उसके बाद से पुलिस के किसी भी अधिकारी से बात करने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, ना ही जो भीड़ है वो समझने के लिए अभी तैयार है। जी सही तौर पर इमरान, आक्रोश है लोगों में। इमरान, आप अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, आप उस धर्म को निभाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने कैमरा पर्सन की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। भीड़ में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी लोग वहां पर से खदेड़ दे रहे हैं। अगर कैमरा वहां पर ऑन किया गया तो हो सकता है कैमरे को भी क्षति पहुंचाई जाए। इमरान, हम ये जानना चाहेंगे कि सीपीएम के कोई नेता, कोई समाज के प्रबुद्ध लोग, ऐसे लोग वहां नहीं पहुंचे जो आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी तक वैसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिए जो ये कहे कि अभी इस तरह का आक्रोश नहीं होना चाहिए या फिर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। चूंकि भीड़ है वो समझने के लिए तैयार नहीं है सारिफ, क्योंकि लगातार जब कई गाड़ियों में जब तोड़फोड़ की गई थी तो उस दौरान ही लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो भीड़ है वो बढ़ता चला गया और जो लोग हैं वो जम करके तोड़फोड़ करने के साथ आगजनी की घटना को भी उतारू हो गए। अब आलम यह है कि कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, कई गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई थी वो भी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देख करके लगता है कि ये घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन को या फिर जनप्रतिनिधियों को खुल करके पूरे मामले में सामने आना पड़ेगा और लोगों को समझाना होगा कि घटना हुई है, उसके साथ पूरा समाज, पूरा तबका है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले और किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना के बाद एक आक्रोश जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि इस आक्रोश को शांत करने में रांची पुलिस, जिला प्रशासन किस हद तक सफल हो पाती है, क्योंकि जो तस्वीर हम यहाँ से देख पा रहे हैं उससे साफ तौर से लग रहा है कि फिलहाल ये समझने के मूड में भीड़ नहीं है और कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है लोगों को समझाने के लिए और न ही बात करने के लिए। तो ऐसे में इस तरह की मुखदर्शक बनना सभी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई गाड़ियां हैं, क्योंकि बाजार था, दलादली के पास कई दुकानें लगती हैं, दुकानों के पास जो है जम करके तोड़फोड़ हुआ है और कई जो ठेले खुमचे थे, छोटे छोटे जो स्ट्रीट फूड्स के जो दुकानें थी उन पर भी तोड़फोड़ किया गया है, उन्हें भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि इससे पुलिस किस तरह से निपट पाती है और इस आक्रोश को शांत करने में पुलिस किस हद तक सफल हो पाएगी और कब तक सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इमरान, रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात नहीं हो पाई है क्या? क्या क्यों डिप्यूट नहीं किया जा रहा है, एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो तस्वीरें देखकर डरावनी लग रही है, किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया दुकानों को, और आप जो बता रहे हैं कि तोड़फोड़ भी लगातार की जा रही है वहां पर। देखिए, बिल्कुल सारी तोड़फोड़ लगातार हो रही है, चाहे वो दुकानें हो, छोटे छोटे स्ट्रीट फूड्स के ठेले हो, कोमचा हो, तमाम जगहों पर ये सारी चीजें देखने को मिली है। तोड़फोड़ में आलम ये है कि दलादली चौक पर हंगामा हो रहा है, जो अधिकारी हैं वो कठर मोड़ चौक के पास मौजूद है, यहाँ पर बैरिकेटिंग करके, मतलब घटनास्थल से आप अगर कहें तो 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस अधिकारी हैं एक साइड में, और दूसरी साइड जिस रिंग रोड पर दूसरे थाने की जो पुलिस है, चाहे वो कांके थाने के थाना प्रभारी हो या फिर डीएसपी हो या अधिकारी हो, वो तमाम जो लोग हैं वो काफी दूर पे मौजूद है। तो एक तरह से कहें तो लोगों को देखना होगा कि इस भीड़ को किस तरह से समझाया जा सकता है, लेकिन स्थिति ये है कि काफी स्थिति तनावपूर्ण है। इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को वार्ता करनी होगी, वार्ता के जरिए ही ये सारी चीजों को शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है भीड़ को और समझाया जा सकता है। क्या फोर्सेस वहां पर और बुलाई गई है, मंगाई गई, कुछ इसकी जानकारी इमरान? सारे सवाल दोहराएंगे इमरान, क्या और ज्यादा सुरक्षा बलों को, फोर्सेस को, पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया मौके वारदात पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो कई थाने को अलर्ट किया गया था, जिसमें तो कांके थाने के प्रभारी को मैंने खुद देखा, उसे मैंने खुद ही वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त खुद सिटी एसपी की गाड़ी पर तोड़फोड़ हो रही थी और उसके बाद वो फौरन उस जगह पे पहुंचे, तो उसे फिर वो अपनी गाड़ी को लेकर के दूसरी तरफ मतलब तिलता चौक की तरफ सभी लोग बढ़ गए और उसके बाद वो लोग वो साइड पोजीशन में, दूसरे पुलिस अधिकारी जो है वो आपका कठर मोड़ के साइड में है और जो धुरुआ के जो ऑफिसर्स हैं
वो दूसरे साइड में बने हुए हैं। तो मतलब चारों तरफ की जो पुलिसें हैं वो घटनास्थल के पास में नहीं, घटनास्थल से काफी दूर जो है वो स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से क्या है, अब देखना होगा कि इस तरह की चीजों को लेकर के जो कि वहां पर लगातार उत्पाद मचाया जा रहा है। कई वेंडर्स की जो दुकानें हैं वो तोड़फोड़ कर दी गई, ठेले खोमचे पर आग लगा दिए गए, उनके सामानों को जला दिया गया है। अब वहां आलम यह है कि कई गाड़ियों पर जब तोड़फोड़ होने के बाद वो गाड़ियां जब एक जगह पर रुकी हुई है तो उस जगह पर गाड़ियों को सुरक्षा की जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर भीड़ आक्रोशित होंगे और भीड़ पर अगर आक्रोश बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि उन गाड़ियों पर अगर आगजनी की घटना को अगर अंजाम देते हैं तो उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि 100 से अधिक गाड़ियां इस वक्त जो है वो रिंग रोड पे मौजूद है। हाफ किलोमीटर के दायरे पर छोटी बड़ी गाड़ियां मिलाकर के काफी गाड़ियां हैं जो सड़कों के दोनों तरफ रुकी हुई है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस पर थोड़ा समय रहते इन सारी चीजों पर पहल करनी चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी आगे आना चाहिए और जो स्थिति तनावपूर्ण हुई है उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल जो लोग हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई दारू दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, चारों तरफ आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। विभिन्न चौक के हर एक जगहों पर छोटे छोटे टुकड़ों पर आग लगाई गई है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को रोकना होगा, नहीं तो ये जो घटना है वो आगे चल करके और आक्रोशित होंगे लोग। चलिए इमरान, आप सुरक्षित रहिए, अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जो बता रहे हैं कि स्थितियां तनावपूर्ण होती चली जा रही है। कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई है क्योंकि सड़क को जाम कर दिया गया है और ऐसे में कई गाड़ियों में कई लोग परिवार के साथ भी फंसे होंगे। पुलिस को वहां अतिरिक्त बल को तैनात तुरंत करना चाहिए और सबसे पहले उन गाड़ियों को उस जाम से मुक्ति मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग परिवार के साथ भी होंगे और आक्रोशित लोग अगर गाड़ी पर हमला करते हैं तो बड़ी क्षति हो सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आपका आक्रोश जायज है, पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, लेकिन आप कानून को हाथ में ना ले, गाड़ियों को क्षति ना पहुंचाए, पुलिस बल पर पत्रकारों पर हमला ना करे, इस तरह से दुकानों को आके हवाले ना करे, गरीब के ठेले खोमचे को ना जलाए ना तोड़े। बढ़ते खबरों में आगे, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खड़कई ब्रिज के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी चालक को पता चला कि गाड़ी से कुछ दुर्गंध आ रही है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, स्कूटी में अचानक ब्लास्ट हो गया और स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल गाड़ी आने तक स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। सीट खोल के देखे तो नीचे में थोड़ा आग लगा हुआ था। हम जैसे ताने खोजे वैसे में ब्लास्ट टाइप का हुआ। आग बुझा नहीं, थोड़ा सा हट गया, तब तक पूरा आग ही पकड़ ली। कौन सा गाड़ी था? मैंने एक्सेस था सुजुकी का। में 24 जुलाई को हुई गोलीबारी में घायल जितेंद्र उरांव पर गोली चलाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष उरांव है। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद में आशीष ने जितेंद्र पर गोली चलाई, लेकिन जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले पीएलएफआई के लिए काम करता था, जिसमें मिले हथियार का इस्तेमाल उसने घटना में किया है। आरोपी की निशानदेही पर अवैध देसी कट्टा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। 8:30 बजे रात्रि में जितेंद्र उरांव थे जो घर में ही थे और वहीं आकर घर के गांव के बगल के ही आशीष उरांव ने उनको